अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले गुड लक। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए मोस्टली हो गए होंगे, जिनको पता था कि ये मसाइल हैं अप्लाई करने में और अप्लाई नहीं करना चाहिए फिर भी कर दिया, वो रिजेक्ट हुए हैं। बहरहाल आप सबको मेरी तरफ से गुड लक। अल्लाह आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए। फिजिकल के अंदर कोई इनका मेरिट नहीं होगा, कोई नहीं देख रहे उन्होंने कि कितनों को पास करना है कितनों को फेल करना है। आपकी अपनी मेहनत ज़रूरी है कि आप फिजिकल में जी जान लगाकर उसको क्लियर करें और रिटर्न के लिए क्वालिफाई करें। और रिटर्न के लिए फिर इंशाल्लाह आप लोगों को कोई ना कोई बंदोबस्त और निकल आएगा। हिम्मत नहीं हारनी, आप अपने आप पर और अल्लाह पर भरोसा रखना है। तो बात कर लेते हैं आप लोगों की दौड़ कैसे पूरी की जाए। दौड़ के लिए वैसे तो आप लोगों के साथ एक एक्सपर्ट की राय में शेयर करने वाला हूँ। फिलहाल जो मुझ जैसी नाचीज़ को कुछ बातें पता हैं वो मैं आप लोगों को समझा दूँ। सबसे पहले बीइंग अ ह्यूमन आप लोग और फिर मुस्लिम होने के नाते आप लोगों का ईमान कामिल होना चाहिए, यकीन पुख्ता होना चाहिए कि आप लोग अगर सिलेक्ट हुए हैं तो इंशाल्लाह फिर आप इसके लिए क्वालिफाई भी कर जाएंगे, दौड़ पास कर जाएंगे। जब आप दौड़ रहे होंगे ना, मेरी ये अल्फाज जहन में रखिएगा, आप थकने वाले होंगे, आप रुकने वाले होंगे, आपको लगेगा कि अब एक कदम और उठा तो हम मर जाएंगे, गिर जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन आपने रुकना नहीं है। वो आपकी एक कमज़ोरी होती है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाए रखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप दौड़ते रहिएगा, नहीं। अगर आप रुक कर भी चलते जाएंगे ना, तेज़ वॉक जिसे हम कहते हैं, तेज़ी से आप चलते भी जाएंगे ना, तो भी आपकी दौड़ पूरी हो सकती है। ये 7.5 मिनट आपको देखने में कम लगते हैं लेकिन डिस्टेंस भी इतना नहीं है। आप लोग कभी कैलकुलेट करके हमेशा दौड़ते हैं तो टाइम देखते हैं, कभी आप तेजी से वॉक करके देखें और टाइम देखें आप कितना टाइम कवर, कितना फासला कवर करते हैं इन 7.5 मिनट के अंदर। तो इसलिए इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। 7.5 मिनट बहुत टाइम होता है। आप लोगों की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये बात मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ, आपने चंद इन बातों पर अमल करना है और बाकी वो बातें आप अमल करेंगे जो मैं आपके साथ दूसरे एक्सपर्ट की शेयर करूंगा। तो क्या करना है दोस्तों, आप लोगों ने तेजी से वॉक करके देखना है आपका टाइम कितना कंप्लीट हो रहा है और डिस्टेंस कितना कंप्लीट हो रहा है। फिर आपको अंदाजा होगा कि ये तेज वॉक का क्या फायदा होता है। आप लोगों को देखने में नजर आ रहा होगा कि ये मुझसे आगे निकल गया, ये आगे निकल गई और सब निकल गए और मैं तो पीछे रह गया या मैं पीछे रह गई। लेकिन हमारा मकसद किसी को पीछे करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है सिर्फ दौड़ पूरी करना टाइम खत्म होने से पहले पहले। और उसके लिए आप स्टार्ट करें अपनी रनिंग तेजी के साथ। कभी नहीं रनिंग स्टार्ट करनी, और रनिंग स्टार्ट करते करते जितनी आपकी बर्दाश्त है उतनी करें। फिर तेजी से चलना शुरू कर दें, बस रुकना नहीं है आप लोगों ने। जब आप तेजी से चलना शुरू करेंगे फिर आपने 1-2 मिनट, अगर आपके पास चलने के बाद वैसे आधा मिनट तेज वॉक करें तो आपके पास हिम्मत आ जाएगी दौड़ने की। फिर आप 1-1.5 मिनट दौड़ें, फिर आप तेज वॉक करें, फिर एक, ये 7.5 मिनट की इस तरह कैलकुलेशन करके आप लोगों ने निकलना है। ये तो थी आपको थोड़ी सी समझाने वाली बातें। बाकी आपका जितना मोटिवेशन है, कुछ बच्चे होंगे जिनके लिए यही जॉब सब कुछ होगा और वो तो ये जॉब क्लियर करके ही रहेंगे, वो हो सकते हैं इंटरव्यू भी क्लियर कर जाए। लेकिन जिनको पता होता है ना कि यार मेरा तो बन जाएगा हिसाब, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी क्या जरूरत है जॉब वगैरह की, और बस ऐसे ही मैं यहाँ पर शौकी आ गया हूँ, ये कहने वाले बच्चे जो हैं वो दौड़ में रह जाते हैं। तो आप लोगों को जब मकसद एक होगा ना कि बस ये हासिल करके ही रहनी है जॉब, तो इंशाल्लाह पहले तो आप थकेंगे नहीं। और प्रैक्टिस नहीं है तो जाहिर है आपको थकान तो फील होगी। फिर आप लोगों ने वो बात अमल करनी है जो मैंने आप लोगों को समझाई है, रुकना नहीं है बस। ठीक हो गया। अब आप लोगों की जो मैं एक्सपर्ट की राय शेयर करने वाला हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी ना, तो इसका समझे आपने कुछ भी नहीं देखा। बेहतरीन तरीके से जिसे कहते हैं ना समझाना, और फिर वो भी ऐसी टिप्स, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो फिर वैसे अगर आप ये 1 महीने से वीडियो देखते और प्रैक्टिस करते ना, 3 हफ्तों में आपकी दौड़ आज पूरी होती। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देख पाए तो ये ऐसी टिप्स हैं जो उन्होंने टेक्निकली आपको समझाया हुआ है। सांस कैसे लेनी है, कदम कैसे रखना है, उठाना कैसे है, बॉडी की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, और आपकी आईज, हालांकि आंखों तक की पोजीशन उन्होंने आपको समझाई हुई है कि आपकी आंखों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। नासिर भाई 3 मरतबा उन्होंने अपना फिजिकल क्लियर किया हुआ है, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। और इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो वीडियो आप देखें, उन एक्सपर्ट की राय समझें, और ज़रूर आप लोगों को जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। तो उसकी आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, ये थंबनेल है, इसका आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, वरना इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हाउ टू रन 1 माइल या 1600 मीटर,
तो उसके नीचे लिंक होगा, आप उसको क्लिक करके देखें कि कैसे आप अपनी दौड़ पूरी कर सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह आपको टेक्निकली, ये तो मैं आपको समझा रहा था ना कि मेंटली स्ट्रांग हो आप, आपने अपना मकसद नहीं भूलना, जो आपके अंदर मोटिवेशन कुछ पैदा करने की मैंने बात की है, लेकिन वो आपको टेक्निक्स के साथ बताएंगे कि कैसे आप दौड़ पूरी कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को अब मैं बता दूं डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कौन कौन से लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें अगर, तो फिजिकल वाले दिन आप लोगों के पास 2 डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। एक आप लोगों का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और दूसरा आप लोगों की वो जो स्लिप, जो आपका फॉर्म नंबर है, वो आप लोगों ने लेकर जानी है। अब इसके साथ आप लोगों को मैसेजेस वगैरह आना रिसीव हो गया, तो मैसेज में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो आप लोगों को पता चल सकती है। मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है, तो कोई बच्चा या बच्ची मेरे साथ वहाँ पर मैसेज शेयर कर देगी कि सर ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि ना मैंने अप्लाई किया ना मेरे इर्द गिर्द की कंपनी ने अप्लाई किया। हम तो अब ओवर एज हो चुके हैं, हम तो अब आपसे बड़े हो गए हैं, तो हम इन जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो इसलिए अगर किसी के पास मैसेज रिसीव हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि वो बच्चे जो परेशान थे अभी तक, जिनको लिस्टें नहीं मिल पा रही थी, हालांकि लिस्टों को मैंने सारा तरीका पता नहीं कितनी बार समझा दिया है, फिर भी मैसेज जता रहे हैं। अच्छा हद कर दिया आप लोगों ने, मुझे कहते हैं यार 100-150 बच्चा मुझे मैसेज करके कहता है सर पर्सनल में मुझे लिस्ट भेज दें। यार कोई रहम ही कर लो यार, कोई ख़ास कोई ख्याल ही कर लो। आप लोगों के लिए बंदा है, कितना तंग हो रहा है, इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि जितने मसाइल हो सके आप हल करें। अब इतनी मसरूफियत ही है इन लोगों को, आप लोगों को रिप्लाई करने में और लिस्टों वगैरह को मंगवाने में और देने में, कि मैं कल रात की वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो ये ज़रा ख्याल करें, हमारा जो डेली का यहाँ पर काम है यूट्यूब पर, वो तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। तो ठीक हो गया दोस्तों, आप लोगों ने ये जो बातें मैं आप, अच्छा डॉक्यूमेंट्स की बात मज़ीद कंटिन्यू करें तो एहतियातन आप अपने सर्टिफिकेट लेकर चले जाइए, बाकी वरना उनकी ज़रूरत नहीं है। आपके शनाख्ती कार्ड और आपके जो फॉर्म है वो आपने लेकर जाना है। अब फॉर्म नंबर क्या मतलब है? फॉर्म का मतलब ये कि आपको अपने फॉर्म का नंबर आपका पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पर आपका रोल नंबर जिसे आप कह सकते हैं वो क्या था, ताकि आप लोग वहाँ पर जाकर बताएं और वो वहीं पर उनकी डिटेल पड़ी होगी, वो डिटेल आपकी चेक कर लेंगे। तो ये कुछ बातें थी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना, लेकिन आप लोगों को ये भी समझाना ज़रूरी है कि कभी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। जहाँ पर आप हिम्मत हारेंगे वहीं पर आपकी बस हो जाएगी, वहीं पर आप ज़िंदगी से हार जाएंगे, वहीं पर आप सबसे हार जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगा। और अब मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की हुई है ऑनलाइन अर्निंग वाली, कि आप घर बैठे भी कैसे अर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आप लोगों को वो वीडियोस जो है फ़ायदा देंगी अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, और स्टूडेंट लाइफ में होते हुए आप अर्निंग शुरू कर दें तो इसकी तो भाई बहुत ज़रूरत होती है। बीइंग ए स्टूडेंट मैं जानता हूँ, बंदे का दिल करता है कि इधर आए इधर जाए, कुछ अपने ऊपर खर्च करे, कुछ दोस्तों पर खर्च करे, लेकिन पैसे अगर नहीं होते तो फिर बड़ी परेशानी होती है और बंदा चुपचाप ज़िंदगी गुजारता है। तो स्टूडेंट लाइफ एक यादगार लाइफ होती है, एक बेहतरीन दौर होता है ज़िंदगी का। तो इसके लिए आप लोगों को जो मैंने ऑनलाइन अर्निंग के टिप्स बताने वो ज़रूर काम आएंगे, और ऐसी होंगी जो प्रैक्टिकल होती हैं, जिनको आप करके अर्निंग कर भी सकें। ये नहीं होता कि जिसको अर्निंग करने में आपके महीनों लग जाए, नहीं, आप लोग बस उन टिप्स को फॉलो करेंगे और विद इन वीक्स आप लोग जो है ना अपनी स्टार्टिंग और अर्निंग शुरू कर सकते होते हैं। विद इन वीक्स आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते होते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें, आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए क्या करेंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको एक नजर आएगी मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट। उसमें मैंने सैकड़ों तरीके शेयर किए हुए हैं। कुछ हैं जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जिनमें अर्निंग तो है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए फिर कुछ अर्से के बाद अर्निंग शुरू कर देंगे। कुछ हैं जो क्विक अर्निंग वाले हैं, तो क्विक अर्निंग वालों को आप देखेंगे तो विद इन वीक्स आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, और इसका फ़ायदा भी आपको होगा, और इससे ज़्यादा फ़ायदा आपके घर वालों पर जो बोझ है, बर्डन है, वो कम हो जाएगा, और आप भी कुछ आज़ादी वाली सांस ले पाएंगे कि हाँ भाई हम जो है अब घर वालों पे बोझ नहीं है, बल्कि हम अपने एक्सपेंसेस खुद उठा रहे हैं। बजाय अपने सिर्फ एक्सपेंसेस पूरे करने के आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप घर वालों को भी दे सकें। तो बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए। इजाज़त दे अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।